पहले तो जिस तरीके से कल ये पिटिशन डाली गई और 24 घंटे के अंदर फैसला आया और कल जब लीगल टीम नून लीग की पहुंची थी अदालत तो उससे पहले नैब की प्रोसिक्यूशन टीम वहां पर मौजूद थी। तो वो सब परेशान थे कि ये पहले आ गए हैं, लीगल टीम बाद में आ रही है। क्या इनको पहले ही पता था कि किस किस्म की जो है एप्लीकेशन आज दायर होने जा रही है? इस फैसले पे तो मेरे ख्याल से जो पूरा हुआ है 24 घंटे का प्रोसेस, मुझे नून लीग की अपनी बात याद आ रही है जिसमें वो उनके रहनुमा ऐसे टीवी पे बैठ के चुटकी बजा के कहते थे कि यूं लाडले को यूं रिलीफ मिलता है, यूं रिलीफ मिलता है। तो उस वक्त वो लाडला मेरे ख्याल से इमरान खान था, आज के लाडले शायद नवाज शरीफ साहब है, क्योंकि बकौल नून लीग आपको इतना फौरी इंसाफ उसी वक्त मिलता है जब आप लाडले होते हैं। कल का जो प्रोसेस था वो जितना तेज हुआ, आज तमाम केसेस में उनको बेल मिल गई और ये कानूनी बहस काफी अरसे से जारी थी। अच्छा, मैंने देखा है जो नून लीग की लीगल टीम है या जो उनके क्लोज लॉयर्स हैं, उसके अलावा किसी ने ये बात कही नहीं है कि अगर आप कॉन्विक्ट हो और मफरूर हो, हाँ ये नज़ीर आपको मिलेगी कि अगर आप मफरूर हैं, जैसे शर्जील मेमन साहब थे या अभी इसहाक डार साहब थे, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई। लेकिन किसी ने आज तक कोई केस साइट नहीं किया है कि अगर आप कॉन्विक्ट हो और फिर आप सरेंडर कोर्ट में करें और आपको बेल मिल जाए। बल्कि कॉन्ट्ररी टू दिस, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 3 मेंबर बेंच की, उसमें एक वकील साहब का केस था, वो उनको सजा हो गई थी और उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर आपको कैद की सजा होती है तो आप कोर्ट में सरेंडर नहीं कर सकते, आपको फिर सरेंडर करना पड़ेगा, आपको इम्प्रिजन होना पड़ेगा और फिर आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं। और यहां पे बेल उसी सूरत मिल सकती है नवाज शरीफ साहब को जब उनकी सजा मुअत्तल हो जाए, जैसे कि एवनफील्ड केस में हुई है, लेकिन अल अजीजिया केस में नहीं हुई। और वो सजा भी उस वक्त मुअत्तल होती है जब कोर्ट जायजा लेती है केस के मेरिट्स का और फिर यह फैसला करती है कि अगर वो मेरिट्स कमजोर हैं बादियों नजर में तो फिर उनको जो उनकी जो सजा है वो मुअत्तल हो जाती है और फिर बाद में अपील में उनका केस चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत एक एक्सेप्शनल रिलीफ मिला है नवाज शरीफ साहब को। जब वो जिस तरीके से मुल्क से बाहर गए थे उसकी भी कोई नजीर नहीं मिलती थी, लेकिन उस वक्त उनकी क्योंकि तबीयत बड़ी खराब थी, हुकूमत वक्त उस वक्त ये कह रही थी कि उनकी जान को खतरा है, तो आपने उनको एक बेल दे दी, एक्सेप्शन थी। आज इस एक्सेप्शन क्रिएट करने की क्या वजह है? जबकि वो बीमार नहीं है, वो जलसा करने आ रहे हैं, तो पहले आ सकते थे, फिर वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो नून लीग की पॉलिटिक्स है, जो वो फैसला कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस आने का, तो वो अपने कार्ड्स देख कर ही आ रहे हैं ना। उनको पता था कि मुझे बेल मिल जाएगी। उनकी टीम पिछले 1 महीने से कह रही थी कि 2 दिन पहले हम अप्लाई करेंगे और कानूनी रिलीफ मिल जाएगा, तो उनको वो रिलीफ आज मिल गया है। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जबकि जैसे मैंने कहा, मैंने जितने लॉयर्स को सुना है, किसी ने कोई केस साइट नहीं किया है, कोई नजीर नहीं बताई है कि हाँ फला कॉन्विक्ट था और उसको जो है बेल मिल गई थी। 2 केसेस का बताया जाता है, नुसरत भुट्टो साहिबा का और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का, लेकिन उनको जो सजा हुई थी वो इन एब्सेंशिया हुई थी। और वो बिल्कुल मुख्तलिफ मैटर होता है जब आप इन एब्सेंशिया होते हैं और आपको सजा हो जाती है और जब आप कोर्ट के सामने पेश होते हैं उसके बाद सजा होती है। इस बात पे आप बिल्कुल बहस कर सकते हैं कि नवाज शरीफ के जो केसेस थे उसमें कानूनी खामियां थी। एवनफील्ड केस में मरियम नवाज साहिबा जो को अक्यूज्ड हैं उनको रिलीफ मिल चुका है, शायद नवाज शरीफ को भी मिल जाएगा, लेकिन उसका एक कानूनी प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। अरशद मलिक साहब की जो बाद में वीडियो आई थी वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, हो सकता है उस बुनियाद पे भी उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन जो अदालती प्रोसेस है वो मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन आज क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नई नजीर कायम की है, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे मुजरिम हो जो आप कहें कि हमें भी प्रोटेक्टिव बेल दो ताकि हम बाहर बैठे और फिर अपील के लिए अप्लाई करें, हमें जेल में ना डालो। ये क्योंकि एक नजीर अब कायम हो चुकी है।